मेरी तुमसे एक विनती है, तुम कृपा करके मेरी पूंछ को हटा दो और अपना मार्ग बनाओ और फिर आगे बढ़ो। ठीक है, अभी हटाए देता हूं। मैं चाहूं तो इसकी पूंछ पकड़कर सीधा यमलोक फेंक सकता हूं, परंतु ये वृद्ध वानर मेरे क्रोध का नहीं, दया का पात्र है। अरे भीमसेन, तुमने इतनी जल्दी हार मान ली, वो भी एक तुच्छ सी पूंछ से? तुम तो युवक होकर भी निर्बल की तरह थक गए। ये तुम्हें शोभा नहीं देता। नहीं, मैं हारा नहीं हूं, मैं तो यूं ही जरा सुस्ता रहा था। भीमसेन, यदि तुम दोनों हाथों से पूंछ उठाने का प्रयास करो तो अवश्य ही उठ जाएगी। हाँ, दोनों हाथों से। हाँ। हे वायुपुत्र, मैं लज्जित हूं कि मेरी तुच्छ सी पूंछ को उठाने के प्रयास में तुम गिर पड़े। हे भीम, मेरी इस पूंछ की धृष्टता के लिए मुझे दंड दो। जिस पूंछ ने तुम्हारा अपमान किया है, तुम उस पूंछ को काट दो। हे भीम, तुम्हारा यह मौन रहना बता रहा है कि तुमने मुझे क्षमा नहीं किया। मैं तुम्हारे चरणों पर अपना माथा रखकर तुमसे क्षमा मांगता हूं। मुझे क्षमा कर दो। बस बस, अब बस भी कीजिए, मुझे और लज्जित न कीजिए। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैंने अपने दुर्वचनों से आपके कोमल हृदय को चोट पहुंचाई है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं अपने आप को त्रिलोक का सबसे बड़ा शक्तिशाली, बलशाली मनुष्य समझता था। समझता था कि आपकी पूंछ को गाजर मूली की तरह उखाड़ कर फेंक दूंगा, परंतु मैंने अपनी सारी शक्ति, सारा बल लगाकर भी आपकी पूंछ को हिला भी न सका। और आप कह रहे हैं कि मैं इस पूंछ को काट दूं। अरे ये पूंछ तो पूजनीय है, जिसने बिना हिले अपनी फटकार से मेरे अहंकार के स्तंभ को रेत की दीवार की तरह गिरा दिया, उसके कण कण को बिखेर कर रख दिया। हे कपिश्रेष्ठ, आप मुझसे क्षमा मांग रहे हैं? मैं तो आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सत्य का ज्ञान करा दिया, मेरे झूठे भ्रम को तोड़ दिया। हे कपिश्रेष्ठ, आप निश्चित ही ईश्वरीय अवतार हैं। कृपया मुझे अपना परिचय दीजिए। आप अवश्य इस वेश में कोई सिद्ध, गंधर्व अथवा देवता होंगे। हे पांडुनंदन भीमसेन, मैं वानर राज केसरी के क्षेत्र में वायु देवता से उत्पन्न वानर हनुमान हूं। मैं प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान हूं। मैंने तुम्हें पहचान लिया था भ्राता,
परंतु अहंकार के कारण तुम्हारी आंखों पर शक्ति के घमंड का पर्दा पड़ा हुआ था, जिससे तुम अच्छे और बुरे और सच और झूठ की पहचान खो बैठे थे। इसीलिए तुमने मुझे पहचाना नहीं। हे हनुमान जी, आप मेरे बड़े भाई हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने मेरी आंखें खोलकर मुझे सत्यता का ज्ञान कराया और मुझे पथ भ्रष्ट होने से बचा दिया। आप तो परम ज्ञानी हैं, कृपया आप मेरे गुरु बन जाइए और मुझे ज्ञान की भिक्षा दीजिए। प्रिय भ्राता भीमसेन, पहले कृत नाम का युग हुआ था। इस श्रेष्ठ युग में जो भी इच्छा मनुष्य के मन में आती थी वो पूरी हो जाती थी, अर्थात कृत हो जाती थी। इसीलिए इसे त्रेता युग कहते थे। इस त्रेता युग में धर्म को कभी ग्लानि नहीं आती थी, धर्म को हानि नहीं पहुंची। फिर त्रेता युग आया। इस युग में यज्ञ करने की प्रवृत्ति बन गई थी, इसीलिए इस युग को त्रेता युग कहते थे। त्रेता युग में लोग कर्म करके कर्म फल प्राप्त करते थे। हे भीमसेन, फिर त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया। द्वापर युग में वेदों के 4 भाग हुए। इस युग में लोग सतभ्रष्ट हो गए, धर्म के मार्ग से भटकने लगे हैं, अधर्म बढ़ने लगा है। परंतु हे भीमसेन, अब जिस युग का प्रारंभ होगा वो है कलयुग। इस युग में धर्म क्षीण हो जाएगा, मनुष्य को उसकी इच्छा के अनुसार फल नहीं मिलेगा। चारों दिशाओं में अधर्म ही अधर्म का साम्राज्य दिखाई देगा। हे पवन पुत्र, आपका ये उपदेश सुनकर मैं धन्य हो गया। आपकी अमृत वाणी से मेरा जन्म सफल हो गया। आपसे मेरी एक अंतिम विनती है। कहो भीमसेन, क्या विनती है तुम्हारी? विदा होने से पहले मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। शत योजन समुद्र को लांघते समय आपने जो विराट स्वरूप धारण किया था, आपके उस विराट रूप का मैं दर्शन करना चाहता हूं। मेरे अनुज भ्राता, तुम मेरे उस विराट रूप को देखने के लिए हट मत करो। भ्राताश्री, मैं आपके उस विराट रूप का दर्शन किए बिना यहां से नहीं जाऊंगा, यहां से नहीं जाऊंगा। हे हनुमान जी, यदि मैं आपसे अनुग्रहित होने के योग्य हूं तो कृपया आप मुझे अपने विराट रूप का दर्शन दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। हे कुंती पुत्र भीम, यहां तक ही मेरा विराट स्वरूप तुम देख सकते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें इतना ही रूप दिखाया है। परंतु मैं इससे भी विराट स्वरूप धारण कर सकता हूं। मैं अपनी इच्छा के अनुसार विराट स्वरूप ले सकता हूं। हनुमान जी, मैं धन्य हो गया। आपने मेरी इच्छा पूर्ति के लिए अपने रौद्र रूप का मुझे दर्शन करवाया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। परंतु अब अपना पूर्व रूप धारण कीजिए, क्योंकि मुझ में आपके सूर्य के समान तेजस्वी रूप को अधिक समय तक देखने की क्षमता नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे भीमसेन,
तुम मेरा ये स्थान किसी को ना बताना। क्या हुआ देवी? कहां खो गई हैं आप? देवी, मेरे परम भक्त हनुमान का विराट स्वरूप देखकर आप भी भीमसेन की भांति मोहित हो गई हैं। धन्य है आप और आपका परम भक्त। भीमसेन के अहंकार का तो हनुमान ने नाश किया है। अब बारी है दाऊ भैया की और मेरे प्रिय सखा अर्जुन की। रुको साथ। हे असुर, कौन हो तुम और मेरा मार्ग क्यों रोक रखा है तुमने? मैं भयासुर हूं, भयासुर। बकासुर का भाई हूं, भाई। तुम्हारे भाई भीमसेन ने मेरे भाई का वध किया था। आज मैं बकासुर के वध का प्रतिशोध लूंगा, प्रतिशोध। चलो सारथी। रुको सारथी। हे देवी, मैं कुंती पुत्र और द्रोण शिष्य आपका आवाहन करता हूं कि आप मेरे मार्ग से हट जाइए। आपका जल मेरे रास्ते में बाधा डाल रहा है। देवी, त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी होने के कारण अर्जुन को घमंड आ गया है। अपनी धनुर्विद्या का अहंकार हो गया है उसे, और अहंकारी लोग किसी का विरोध सहन नहीं कर सकते। देवी, वो देखो देवी। हे देवी, कदाचित तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि मैं त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हूं। मेरे या मेरे धनुष से निकले बाण के रास्ते में जो भी आता है वो नष्ट हो जाता है। यदि आपने मुझे मार्ग नहीं दिया
तो आपका भेदन कर मार्ग निर्माण करने की क्षमता मेरी धनुर्विद्या में है। मैं केवल 3 बाण आकाश में छोड़ूंगा। यदि इन 3 बाणों के बीच आप मेरे मार्ग से नहीं हटी तो मेरा चौथा बाण आपका भेदन करेगा। चेतावनी दे रहा हूं, मेरे मार्ग से हट जाइए वरना मैं आपका भेदन करूंगा। रुक जाओ कौन्तेय, रुक जाओ। यदि तुम अस्त्र छोड़ोगी तो मैं निर्जल हो जाऊंगी। देवी, जब आप निर्जल होंगी तभी तो मुझे जाने के लिए मार्ग मिलेगा। मैं तो यही चाहता हूं कि तुम्हारा जल सूख जाए। पार्थ, परंतु ये तो सोचो कि मेरे जल में रहने वाली अनगिनत मछलियां और छोटे बड़े प्राणियों का क्या होगा। जल बिना वो सारे निष्पाप प्राणी अकारण ही मारे जाएंगे। क्या तुम यही चाहते हो पार्थ? तुम्हें मार्ग देने के लिए यदि मैंने अपना मार्ग बदल दिया तो अनर्थ हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, आसपास के सारे नगर डूब जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि मैं अपना मार्ग बदल दूं? नहीं देवी, मैं कुंती पुत्र अर्जुन सदा ही विजयी होता आया हूं। यदि मैं पीछे हट गया तो ये मेरी पराजय होगी और मुझे अपनी हार स्वीकार नहीं है। इसलिए आप मुझे मार्ग दीजिए। तुम तो त्रिलोक के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हो। क्या तुम अपनी धनुर्विद्या से मेरे ऊपर बाणों का एक सेतु नहीं बांध सकते हो जिस पर चलकर तुम आगे जा सको? यदि तुमने बाणों का पुल बना लिया तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ना मुझे अपना मार्ग बदलने की आवश्यकता होगी, ना तुम्हें मुझे निर्जल बनाने का कष्ट उठाना पड़ेगा। तुम्हारा प्रस्ताव उचित है देवी। यह बात तो मुझे पहले ही सोचनी चाहिए थी। बाणों का सेतु सचमुच अच्छा प्रस्ताव है। वाह! बाणों का सेतु। चलो साथी, प्रणाम प्रभु, प्रणाम माते। प्रभु, अर्जुन अपनी धनुर्विद्या का दुरुपयोग कर रहा है। योद्धा को जब अपने बल और ज्ञान का अहंकार हो जाता है तो उस योद्धा की योग्यता खोखली हो जाती है। आप अर्जुन की योग्यता को विनाश के रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकिए प्रभु। मेरे भक्त, अर्जुन को मैं नहीं तुम रोकोगे। अर्जुन का अहंकार मैं नहीं बल्कि तुम नष्ट करोगे।
यदि आपकी यही आज्ञा है तो मैं इसका पालन करूंगा प्रभु। अपने हनुमान को आपने कौन सी आज्ञा दी है प्रभु? अर्जुन के अहंकार को नष्ट करने की। देवी, हनुमान ने जितने शांत भाव से भीम भैया के अहंकार को तोड़ा है, उसी तरह अब वो मेरे प्रिय मित्र अर्जुन के घमंड के दुर्ग को भी नष्ट कर देगा। जय श्री राम, जय श्री राम। रुको साथ, जय श्री राम। जय श्री राम। पत्थरों का सेतु। पता नहीं लोग मुझ जैसे सर्वश्रेष्ठ धनुधारी के होते हुए पत्थरों का सेतु क्यों बना देते हैं। यदि वो मुझसे याचना करें तो मैं उनके लिए जहां आवश्यकता होगी अपने बाणों का सेतु बना दूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। कृष्णा श्री राम, श्री राम। जय श्री राम, श्री राम। रुको साथी। जय श्री राम, श्री राम। जय श्री राम, श्री राम। पत्थरों का सेतु। पता नहीं लोग मुझ जैसे सर्वश्रेष्ठ धनुधारी के होते हुए पत्थरों का सेतु क्यों बना देते हैं। यदि वो मुझसे याचना करें तो मैं उनके लिए जहां आवश्यकता होगी अपने बाणों से सेतु बना दूंगा। जय श्री राम, श्री राम। जय श्री राम, श्री राम। जय श्री राम, श्री राम। पत्थरों का सेतु। हे मनुष्य, तुम हंस क्यों रहे हो? हंस रहा हूं पत्थरों से बने इस सेतु को देखकर। परंतु हे वानर, तुम कौन हो और इस पुराने सेतु के पास क्या कर रहे हो? मैं एक राम भक्त हूं और उन्हीं के नाम का जाप कर रहा था, परंतु मेरी समझ में यह नहीं आया कि पत्थरों के सेतु को देखकर तुम्हें हंसी क्यों आ रही है। प्रभु श्री राम ने भी तो बनवाया था ऐसा सेतु सतयोजन समुद्र पर। इसीलिए तो हंस रहा हूं कि श्री राम जैसे श्रेष्ठ धनुधारी को पत्थरों से नहीं अपने बाणों से सेतु बनवाना चाहिए था। श्री राम एक श्रेष्ठ धनुधारी थे। हाँ, मेरे प्रभु सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे। उन जैसा धनुर्धारी आज तक न हुआ है और ना कभी होगा। हे वानर, तुम मेरा अपमान कर रहे हो, परंतु मैं तुम्हें क्षमा करता हूं क्योंकि तुम मुझे नहीं जानते। मैं त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हूं, कुंती पुत्र अर्जुन। धनुर्विद्या मैंने द्रोणाचार्य से सीखी है। मेरी इस गांडीव से निकले तीरों ने बड़े बड़े वीरों को धरती पर नाक रगड़ने पर विवश किया है। हे वानर, यदि मैं प्रभु श्री राम की जगह होता तो पत्थरों से नहीं अपने बाणों से सेतु बनाता। यदि उस समय बाणों का सेतु बनाया जाता तो प्रभु श्री राम और उनकी सेना कभी लंका नहीं पहुंच पाती। क्यों? क्यों नहीं पहुंच पाती? मुझसे भी बलवान और महाकाय वानर प्रभु श्री राम की सेना में थे। उनका भार बाणों का सेतु कैसे झेल सकता था? किसी भी वानर के पैर रखते ही
बाणों का सेतु अवश्य टूट जाता, परंतु मेरे ये बाण इतने निर्बल नहीं है। मैंने स्वयं अपने बाणों का सेतु बनाया है और उसी पर दंदनाता हुआ यहां तक आया हूं। यह असंभव है। केवल मेरे जैसे वानर के बोझ से ही बाणों का सेतु टूट सकता है। हे कपि, तुम तो एक सामान्य वानर हो, तुम्हारा भार ही क्या। अच्छा, त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी क्या होता है, इसका तुम्हें ज्ञान कहां होगा। यदि मैंने अपने बाणों का सेतु बनाया तो कोई भी उसे तोड़ नहीं सकेगा। यह तुम्हारा भ्रम है। कोई क्या, मेरा ही भार तुम्हारा सेतु सहार नहीं सकेगा। रेत की दीवार की भांति बैठ जाएगा। तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? नहीं, मैं तो तुम्हें समझा रहा हूं। ये तुम्हारा समझाना नहीं है, तुम्हारी चुनौती है, और मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। मैं अब बाणों का सेतु बनाता हूं। यदि तुम उस सेतु को तोड़ नहीं सके तो मैं आपका दास बन जाऊंगा, और यदि मैंने आपके बाणों का सेतु तोड़ दिया तो मुझे अपने आप को त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी कहलवाने का कोई अधिकार नहीं होगा। यदि आपका यही हठ है तो बनाइए सेतु। मैंने अपने बाणों का सेतु बना दिया है, अब दिखाओ इसे तोड़कर, वरना मेरा दास बनने के लिए तैयार हो जाओ। प्रभु, जय श्री राम। श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम। हे कुंती पुत्र, क्या अब भी तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी समझते हो? नहीं कभी श्रेष्ठ, मैं सर्वश्रेष्ठ तो क्या, सामान्य धनुर्धर कहलाने योग्य भी नहीं रहा। अपने बाणों के सेतु की दशा देखकर अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि भगवान श्री राम ने पत्थरों का सेतु क्यों बनवाया था। हे कपि, तुम जीत गए, मैं हार गया। हे कुंती पुत्र, बात हार जीत की नहीं, बल्कि उस पाप की है जो तुमने किया है। कौन सा पाप? वो पाप जो यदि अनजाने में भी हो जाए तो क्षमा योग्य नहीं है। क्षमा योग्य नहीं है? ये क्या कह रहे हो तुम? हे अर्जुन, तुमने अपनी धनुर्विद्या के अहंकार में श्री राम को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी मानने से इनकार किया है, और इस तरह तुमने उनका अपमान किया है। हे कुंती पुत्र, तुम नहीं जानते, तुमने भगवान का अपमान किया है। ये मेरे हाथों कैसा पाप घड़ा है? मैंने अपने भगवान का ही अपमान कर दिया।
घमंड और मेरे अहंकार ने मुझे कहीं का नहीं रखा। मेरा जीवन ही नष्ट हो गया। और ये केवल इस धनुर्विद्या के कारण हुआ है। ये तुम क्या कर रहे हो वीर? मैं अपने आप को अग्नि को समर्पित करने जा रहा हूं, परंतु ये उचित नहीं है। अब केवल यही उचित है। सुनो तो, हे अग्नि देवता, आज मैं अपने आप को तुम्हें समर्पित कर रहा हूं। हे प्रभु, मेरे समर्पण को स्वीकार कीजिए। रुक जाओ अर्जुन। केशव, तुम यहां? हाँ अर्जुन, मित्र जब संकट में हो तो दूसरे मित्र को उसे बचाने के लिए आना ही चाहिए। नहीं वासुदेव, मुझे बचाने की चेष्टा मत करो। मैं अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूं। नहीं पार्थ, मधुसूदन, मुझे अहंकार हो गया था कि मैं ही त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हूं। आज मेरे अहंकार को इस कपिश्रेष्ठ ने नष्ट कर दिया है। अहंकार नष्ट हो गया है, इसलिए तुम आत्म स्वाहा करना चाहते हो। इसका अर्थ ये हुआ कि तुम अपने अहंकार के बिना जीना नहीं चाहते। अहंकार का नष्ट होना तो अच्छी बात है। अहंकार मनुष्य को वो बना देता है जो वो वास्तविकता में नहीं होता। अहंकार का मारा योद्धा अपनी क्षमता और योग्यता का गलत अनुमान लगाता है और इसीलिए वो युद्ध में मात खा जाता है। मधुसूदन, इस कपिश्रेष्ठ के हाथों मेरा अहंकार नष्ट हुआ, ये तो अच्छा ही हुआ। परंतु इस अहंकार में मैंने जो पाप किया है वो तो नष्ट नहीं हो सकता ना, क्योंकि मेरा पाप क्षमा योग्य नहीं है। पार्थ, तुम किस पाप की बात कर रहे हो? मैं अपनी धनुर्विद्या के अहंकार में प्रभु श्री राम को भी अपने से तुच्छ समझा, जबकि त्रिलोक के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हैं। भगवान के अपमान के पाप के बोझ को अपनी आत्मा पर लिए मैं जीना नहीं चाहता। इसलिए जिस धनुर्विद्या के कारण मुझे यह अहंकार हुआ था, उसी से लगाई हुई अग्नि में अपनी धनुर्विद्या, इस गांडीव और अपने आप को भस्म करने जा रहा हूं। हे अर्जुन, मनुष्य केवल पुण्य या पाप कर सकता है, परंतु पुण्य का फल या पाप का दंड क्या होना चाहिए वो स्वयं इसका निर्णय नहीं ले सकता। अपने पाप का दंड स्वयं अपने आप को देकर तुम अनजाने में ईश्वर की नीति में हस्तक्षेप करने जा रहे थे। पापियों के लिए मैंने नरक बनाई है। मनुष्य को स्वयं अपनी नरक बनाने का अधिकार नहीं है। वासुदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। मित्र मित्र से क्षमा नहीं मांगा करते, बल्कि मित्र तो वो होता है जो बिन मांगे ही क्षमा प्रदान कर देता है। पार्थ, मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया है। हे वानर श्रेष्ठ, तुमने मेरे अहंकार को तोड़कर और मेरे पाप की ओर संकेत करके मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं। हे वानर श्रेष्ठ, क्या तुम अपना परिचय नहीं दोगे? पार्थ, जिसे तुम वानर श्रेष्ठ कह रहे हो वो कोई और नहीं
पवन पुत्र हनुमान हैं। मेरी ही आज्ञा से हनुमान ने तुम्हारे अहंकार को नष्ट किया है, किंतु हनुमान का उद्देश्य तुम्हें नष्ट करना नहीं है। हे पवन पुत्र, मुझे क्षमा कीजिए। अनजाने में मैंने आपका अपमान किया है। अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा कैसी? हे अर्जुन, ये बात सदा याद रखना, जो योद्धा अहंकार को जीत लेता है दूसरे सारे शत्रुओं को परास्त कर सकता है, क्योंकि किसी भी योद्धा का अहंकार से बड़ा शत्रु कोई नहीं है। जिसने अहंकार को जीता समझो संसार को जीता। वाह हनुमान जी, वाह, आप धन्य हैं, महाज्ञानी हैं, और आज अपने ज्ञान भंडार से ये मोती देकर आप मेरे गुरु बन गए हैं। मैं आपका आभारी हूं। आपका आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहे, यही मेरी आंतरिक इच्छा है। पार्थ, मैं ये ज्ञान तुम्हें हनुमान के द्वारा देकर एक योद्धा के सबसे बड़े शत्रु का विनाश करना चाहता था, क्योंकि एक महाभयानक महायुद्ध होने वाला है। धर्म और अधर्म के इस विनाश के विचार से ही बड़े बड़े योद्धाओं का मनोबल टूट सकता है। कुरुक्षेत्र में होने वाला ये महायुद्ध एक ऐसे धर्म इतिहास की रचना करेगा जो मानवता को हर युग में सत्य का मार्ग दर्शाता रहेगा। परंतु इस युद्ध का कारण क्या होगा? इस युद्ध का कारण इस समय बता देना उचित नहीं होगा, परंतु मैं इतना अवश्य बता सकता हूं कि युद्ध भूमि पर केवल तुम ही केंद्र बिंदु बनोगे और इस युद्ध की धुरी भी तुम ही होगे। अर्जुन, ये युद्ध तुम्हें हर अवस्था में जीतना है। अवश्य। श्री राम के रूप में मैं आपके दर्शन के लिए तड़प रहा हूं। मेरा रोम रोम अपने स्वामी के दर्शनों की लालसा और प्रतीक्षा में आंखों की पुतलियां बन गया है। कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए, अपने भक्त पर कृपा कीजिए। प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है? हनुमान, मैं चाहता हूं कि तुम द्वारिका आओ और मेरे राजमहल की वाटिका में ठहरो। तुम महाज्ञानी हो, इसका उद्देश्य तुम स्वयं ही समझ जाओगे। और हाँ, तुम्हारी सबसे बड़ी आकांक्षा भी वही पूरी होगी। सच प्रभु? प्रभाव से मुक्त हैं, फिर भी आज आपके मुखमंडल पर भावनाओं का जाल सा दिखाई दे रहा है। आप कुछ व्याकुल दिखाई दे रहे हैं प्रभु। देवी, इस समय मेरा चेहरा वो दर्पण बन गया है जो हनुमान की व्याकुलता को दर्शा रहा है। मेरे मुखमंडल पर हनुमान की भावनाओं की छाया दिखाई दे रही है। वो मेरे दर्शन के लिए बेचैन हो रहा है। इसलिए आपने उन्हें वाटिका में प्रतीक्षा करने के लिए कहा था। इसमें अवश्य ही कोई रहस्य छुपा होगा। भूल गई देवी, मैंने कहा था मुझे हनुमान द्वारा मेरे अपनों का अहंकार तोड़ना है। अच्छा, अब समझी। लगता है कि अब दाऊ भैया की बारी है, वरना आप हनुमान को यहाँ क्यों बुलाते?
एक ही मुक्के से द्विविध वानर को मारकर दाऊ भैया समझ रहे हैं उनका हाथ जैसे कोई महाभयंकर महाविनाशक दिव्य अस्त्र बन गया है। हनुमान को वाटिका तक पहुंचने तो दो, फिर पता चलेगा कि बलवान क्या होता है और बलवान होने का गुमान क्या होता है। आपकी आज्ञा के अनुसार मैं इस वाटिका में तो आ गया, परंतु भूख बहुत लगी है। आपकी आज्ञा हो तो कुछ फल फूल खा लूं। जय श्री राम। वाटिका के भीतर यह आवाज कैसी? चलो चलो देखते हैं। अरे ये वानर यहाँ कैसे घुसा? ये द्वारिका की राजवाटिका है। चलो जाओ यहां से। अरे भाई, मैं कुछ फल खाने आया हूं, कुछ देर विश्राम करूंगा। मुझे जाने के लिए विवश न करो। सड़को, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। ये तो कोई माया भी लगता है। सैनिकों, इसे मार मार कर बाहर फेंक दो। हाँ, चलो। वाटिका में घुसकर उसे ध्वस्त कर रहा है। हाँ दाऊ भैया। अरे कैसे प्रहरी हो तुम? एक वानर को नहीं रोक सकते? एक वानर को? वो वानर बड़ा ही बलवान है। चुप रहो। द्वारिका के प्रतिहारियों ने उसे पकड़ने की बहुत ही चेष्टा की, मगर वो किसी के हाथ में ही आता। उसने ऐसी उथल पुथल। चुप रहो। लगता है ये वानर द्विविध वानर की मृत्यु का बदला लेने के लिए यहां आया है। यदि ऐसा है तो द्विविध की ही भांति मेरी मुष्टि के एक ही प्रहार से वो भी नष्ट हो जाएगा।
लगता है वो वानर भाग गया। अच्छा हुआ, वरना मेरे हाथों जरूर मारा जाता। तो वृद्ध है। वानर, वानर, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम मेरी बात का जवाब ही नहीं देते, सिर्फ खाए जा रहे हो। बहरे हो? मैं सुन रहा हूं और देख भी रहा हूं, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं भोजन कर रहा हूं। तुम में इतना शिष्टाचार भी नहीं है कि जब कोई भोजन कर रहा हो तो उसे चैन से खाना खाने देना चाहिए। वानर! भूख लगी है क्या? भूखे प्राणी को अधिक क्रोध आता है। यदि ऐसी बात है तो लो, तुम भी खा लो। मैं यहां भोजन करने नहीं, तुम्हें यहां से चले जाने का आदेश देने आया हूं। इस वाटिका की तुमने जो दशा की है उसके लिए मैं तुम्हें अवश्य दंड देता, परंतु तुम वृद्ध हो इसलिए मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूं। जाओ, चले जाओ यहां से। मुझे आदेश देने वाले मनुष्य तुम कौन हो? मैं बलराम हूं। बलराम। बलराम? हाँ। कौन बलराम? इस त्रिलोक में केवल एक ही राम है, मेरे प्रभु श्री राम। ये बलराम कहां से आ गया? तुम केवल नाम के बलराम हो। देखो कितना ताव खा रहे हो। बलवान पुरुष न इतना ताव खाता है न इतना क्रोध करता है। ये सब तो बलहीन होने के चिन्ह हैं। बलहीन? यदि मैंने अपने बल का प्रयोग तुम पर किया तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा वृद्ध वानर। अच्छा, मुझे क्रोध मत दिलाओ, मुझे क्रोध मत दिलाओ। यदि मैंने अपनी मुष्टि का एक ही प्रहार तुम पर किया तो सीधा धरती में धंसकर पाताल में पहुंच जाओगे। राम राम राम। लगता है आजकल ये रोग सभी को लग गया है, महामारी की भांति फैल गया है। जिसको देखो वो इसी रोग से पीड़ित है। तुम अपने आप को बलराम कह रहे हो, परंतु मुझे तो तुम भी इसी रोग के रोगी लग रहे हो। रोगी? और मैं? किस रोग की बात कर रहे हो तुम? वही अहंकार का रोग। चींटी के पर निकल आते हैं तो वो समझती है कि पूरे वायुमंडल पर उसी का राज हो गया है। हे वृद्ध वानर, तुम मेरा उपहास कर रहे हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। उठाओ अपनी गदा। श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।
जैसा महाकाय वानर मेरे मुष्टि के एक ही प्रहार से सीधा परलोक सिधार गया था, और तुम मेरे हर प्रहार को रोक भी रहे हो और सह भी रहे हो। तुम कोई साधारण वानर नहीं हो सकते। बताओ कौन हो तुम और इस वाटिका में किस लिए आए हो? अवश्य ही यहां आने का तुम्हारा कोई विशेष उद्देश्य होगा, बताओ। हे बलराम, आप जैसा समझ रहे हैं, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं तो केवल अपने प्रभु का एक तुच्छ सा भक्त हूं और अपने स्वामी की आज्ञा से यहां आया हूं। भक्त और स्वामी की आज्ञा से यहां आए हो? हाँ। कौन है तुम्हारा स्वामी? देखो, तुम्हारी ये रहस्यमयी बातें मेरे लिए केवल शब्दों के चक्रव्यूह समान है। स्पष्ट रूप से अपना परिचय दो। मुझे क्रोध मत दिलाओ, वरना मैं अपने दिव्य शक्तियों का प्रयोग करूंगा। मैं अपना हल निकालूंगा और तुम नष्ट हो जाओगे। नहीं नहीं नहीं। लगता है तुम यूं नहीं मानोगे। मुझे अपना हल निकालना ही होगा। बचाइए प्रभु, बचाइए, जल्दी कीजिए। मैं तो आपकी आज्ञा से ये लीला कर रहा था। शेषनाग जी को क्रोध आ रहा है। इनके क्रोध और शक्ति के आगे मेरी क्या हस्ती है? ये तो तीनों लोक नष्ट कर सकते हैं। कृपया मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। रुक जाओ दाऊ भैया। कन्हैया, तुम अचानक ही यहां? हाँ दाऊ भैया। तुमने मुझे क्यों रोका कन्हैया? मैं इस वानर को दंड देने जा रहा था। ये कोई साधारण वानर नहीं कन्हैया, ये बहुत बड़ा मायावी है। मुझे तो लगता है ये जरूर कोई असुर है। वाह दाऊ भैया, खूब पहचाना आपने। ये आपको वानर दिखाई देता है? वानर? अरे कन्हैया, मैंने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी, परंतु इसे कुछ नहीं हुआ। यदि ये कोई साधारण जीव होता तो मेरे प्रहार से सीधे पाताल में धंस जाता। अब मैं अपने हल का आवाहन करने जा रहा था कन्हैया। दाऊ भैया, जिसे आप मायावी असुर समझ रहे हैं, वो कोई और नहीं, पवन पुत्र हनुमान है। क्या? पवन पुत्र हनुमान? प्रणाम बलराम जी। सच कन्हैया, ये पवन पुत्र हनुमान है? हाँ दाऊ भैया। प्रणाम हनुमान जी। प्रणाम बलराम जी। तभी तो मैं सोच रहा था, मेरे प्रहार को सहने और रोकने वाला कोई साधारण कपि नहीं हो सकता। अवश्य ही कोई महान व्यक्ति होगा। बलराम जी, ये कहकर क्यों मुझे लज्जित कर रहे हैं? अरे आप तो शेषनाग का अवतार है, जिस पर तीनों लोग टिके हैं। यदि आप जरा जोर से भी सांस लें तो तीनों लोग डोल जाते हैं। आपकी शक्ति के आगे मैं तो कुछ भी नहीं हूं। आपका एक वार सहन करने की भी शक्ति नहीं है मुझ में। वो तो मैं श्री राम का नाम ले लेकर प्रहार को रोक रहा था। ये मेरे प्रभु श्री राम की ही शक्ति थी, जो आपके हर प्रहार से मेरी रक्षा कर रही थी। परंतु आप मुझसे उलझ क्यों रहे थे? मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं तो सेवक धर्म निभा रहा था। जैसा स्वामी ने कहा वैसा ही मैंने किया। ओ, तो कन्हैया, ये सब तुम्हारी आज्ञा से हो रहा था? परंतु क्यों? दाऊ भैया, जब आप पौंड्रक से अकेले युद्ध करने जा रहे थे, तभी से मैं आपके व्यवहार के प्रति चिंतित था। और जब आपने महाकाय द्विविध वानर को अपनी मुष्टि के एक ही प्रहार से परलोक सिधारा था, मैं देख रहा था कि मेरी माया ने आपके मन पर पर्दा डालकर आपको मोहित कर दिया था, और माया आपके हृदय में अहंकार के बीज बो रही थी। दाऊ भैया, आप हमारे भ्राताश्री हैं, इसलिए मैं माया के इस जाल से आपको निकालना चाहता था। मैं समझ रहा हूं कन्हैया। हनुमान जी से युद्ध करते हुए ही
मुझे इस माया के भ्रम का आभास हो गया था, परंतु कन्हैया इसके लिए स्वयं हनुमान जी को कष्ट उठाना पड़ा। ये ठीक नहीं हुआ। बलराम जी, ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे अपने स्वामी की सेवा करने का अवसर मिल गया, परंतु अपने आप पर अत्याचार करते हुए मुझे घमंडी और अहंकारी होने का नाटक करना पड़ा। यदि उस समय अनजाने में मुझसे कोई भूल चूक हुई हो, आपका अपमान हुआ हो, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं नहीं हनुमान जी, ये क्या कह रहे हैं आप? क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। अनजाने में न जाने मैंने आपको क्या क्या कहा। इस अपमान के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। भक्तों को मान अपमान की चिंता कहां होती है, और फिर दास से क्षमा नहीं मांगी जाती। मैं तो आप तीनों का दास हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि त्रेता युग के बाद आज मैं पहली बार आप तीनों को एक साथ अपने सामने देख रहा हूं। स्वामी, मुझे पता है आपने अपना वचन और मेरी अभिलाषा पूरी करने के लिए ही मुझे द्वारका में बुलाया है। प्रभु, इस समय आप तीनों यहां हैं। मेरी विनती है कि आप तीनों मुझे त्रेता युग के अपने अवतारी रूप में दर्शन देकर अनुग्रहित कीजिए। दर्शन पाकर आपका बुझी युगों की प्यास। दर्शन राम रूप में दीने भैया लागू है हरि। दर्शन युगल रूप में दीने भैया लागू है हरि। संग जानकी लक्ष्मण आए कृपा करी। संग जानकी लक्ष्मण आए कृपा करी। दर्शन राम लखन सिया दीने भैया लागू है हरि। दर्शन राम लखन सिया दीने भैया लागू है हरि।
मन तुम्हारे भक्त न माही, मैं सुर नर मुनि में को नाही। भगवन सारे देवन माही, भक्त परायण तुम सानाही। सिद्ध कर दिया तुमने हमारी प्रीत करी, सिद्ध कर दिया तुमने भक्त की भक्ति करी। दर्शन राम लखन सिया कीने मैया लागू है हरी। दर्शन राम लखन सिया कीने मैया लागू है हरी। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। 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 जय श्री कृष्ण। यहाँ तक हमने आपको भगवान श्री कृष्ण की विविध लीलाएं दिखाई। अब हम श्री कृष्ण की जीवन कथा के उस प्रमुख मोड़ पर आ गए हैं जहां से हम उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण लीला की ओर अग्रसर होने वाले हैं, जहां हम अर्जुन को एक युद्ध क्षेत्र के बीच में खड़े होकर गीता का उपदेश देंगे। समूहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष वस्ति न प्रियः ये भजन्तु तुम मां भक्त्या मैते तेषु चाप्यहम्। हे अर्जुन, सर्वभूतों में मेरा संभाव है, न मुझे किसी से द्वेष है, न कोई अधिक प्यारा है, परंतु जो मुझे भक्ति और प्रेम से भजते हैं वो मेरे में और मैं उनमें रहता हूं। जीवन के इस मोड़ पर श्री कृष्ण का रूप एक गुरु का हो जाता है, बल्कि परम गुरु का, जो अपने सखा और अपने शिष्य अर्जुन के माध्यम से सारी मानव जाति को जीवन की एक गहरी फिलॉसफी समझा रहे हैं, जीवन दर्शन के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन कर रहे हैं। हे अर्जुन, अगर कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भजन करे तो उसे साधु नहीं समझना, क्योंकि वो यथार्थ निश्चय वाला है। मेरी भक्ति के प्रभाव से ऐसा जीव अति शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि हे अर्जुन, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। इसी कारण संस्कृत के एक श्लोक में कहा गया है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये जगत गुरु का रूप उनके जीवन की, उनके अवतारी जीवन की परिसीमा है, जगत गुरु श्री कृष्ण। परंतु वह केवल जगत गुरु ही नहीं, और भी बहुत कुछ है। उनके कई रूप हैं, एक से एक सुंदर, एक से एक आकर्षक। एक प्रेमी का रूप देखिए, मन कुछ भी
योद्धा का रूप। जब त्रेता युग में भगवान ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था तो उस अवतार में उन्होंने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, परंतु इसके मुकाबले द्वापर में जब श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो प्रभु ने जी भरकर इतने चमत्कार दिखाए कि भक्त गदगद हो गए। यहां तक कि जन्म से पहले ही चमत्कारों का शुभारंभ कर दिया। सर्वप्रथम गर्भ में आने से पहले ही माता को अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन देकर कहा, हे माता, आपके पुत्र रूप में मेरे प्रकट होने का अब समय आ गया है। 3 जन्म पहले जब मैंने आपके पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया था, सर्वप्रथम मैं उसकी स्मृति आपको याद दिलाना चाहता हूं। फिर जब अपना दिव्य गोलोक धाम छोड़कर माता के गर्भ में पधारे तो समस्त देवता कारागार में उनकी स्तुति करने आए। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस कथा का आरंभ वहां से होता है जब महाराज शूरसेन के पुत्र कुमार वसुदेव के साथ मथुरा के राजकुमार कंस की बहन देवकी का विवाह हो रहा है। मोरी मन भावन के संग किरण लागी, हरे हरे किरण लागी बावड़िया। मुख लजाई हमें उमंग, किरण लागी, हरे हरे किरण लागी बावड़िया। मोरी मन भावन के संग। कंस जब देवकी को ससुराल पहुंचाने जाता है तो रास्ते में आकाशवाणी होती है। हे मूर्ख कंस, कौन है हमें इस प्रकार संबोधन करने वाला? कौन है जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा? सामने आ जाए। हे परम मूर्ख कंस, ये क्रोध करने का समय नहीं, खेद प्रकट करने का समय है। तू अपने भाग्य में अपने हाथों आग लगाने जा रहा है। हे मूर्ख, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से रथ में बिठा कर ले जा रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। यह आकाशवाणी सुनते ही कंस क्रोधित होकर देवकी का वध करना चाहता है, परंतु वसुदेव ने देवकी के प्राण बचाने के लिए यह वचन दिया। ठीक है, देवकी से कोई आपको भय नहीं, भय है तो केवल इसकी संतान से। जैसा कि आकाशवाणी ने कहा, तो मैं आपको वचन देता, देवकी को छोड़ दीजिए। मैं महाराज शूरसेन का पुत्र वसुदेव प्रतिज्ञा करता हूं कि देवकी के प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही मैं स्वयं अपने हाथों से लाकर आपको सौंप दूंगा। फिर आप चाहें तो इसका नाश कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। जब देवकी का पहला बच्चा पैदा हुआ
तो वसुदेव के वादे के अनुसार कंस उसे मारने आ गया। इससे बोलिए को मैं हवाले करता हूँ। नहीं, मैं नहीं दूंगी। कैसे नहीं दोगी? छोड़ दो। मैं कहता हूँ छोड़ो। छोड़ दो। नहीं। मैं कहता हूँ छोड़ो। छोड़ दो। छोड़ो। छोड़ दो मेरे बच्चे। छोड़ो। छोड़ दो भैया। छोड़ दो भैया, दया करो। छोड़ो भैया, दया करो। छोड़ो। मेरे बच्चे को छोड़ दो। बच्चे को छोड़ दो। भैया नहीं मारो मेरे बच्चे को। भैया दया करो। भैया मेरे बच्चे को बचाओ। भैया कंस के पिता महाराज उग्रसेन ने इस बात पर क्रोध किया तो कंस ने बूढ़े पिता को बंदी बनाकर काल कोठरी में फेंक दिया। चल बुड्ढे। अब कंस स्वयं राज्य सिंहासन पर बैठ गया। आकाशवाणी ने कहा था कि 8वां बालक कंस का अंत करेगा, इसलिए सारी प्रजा को 8वें बालक की प्रतीक्षा थी। उन्हें विश्वास था कि भगवान उनके तारणहार के रूप में अवतार लेने वाले हैं। पता है, देवकी फिर गर्भवती हुई है। फिर तो अब तारणहार के आने की बारी है। हाँ, अब तो सबके दुख मिट गए। अब तो तारणहार आने वाला है। जानते हो, तारणहार आने वाला है। अच्छा, तारणहार, तारणहार, तारणहार। जो तारणहार का नाम ले उसकी जीवा खींच लो। जो विष्णु की पूजा करता दिखाई दे उसका मस्तक काट दो। उनको ये पाठ अच्छी तरह से पढ़ा देना कि मथुरा में एक ही भगवान है और वो है कंस। कंस और केवल कंस। अपने तारणहार को दलितों के सहारे आजा, हे शरणागत के तुम्हारे आजा, एक स्वर में है गान पुकारे आजा, आजा तारणहार हमारे आजा, शिशु रूप में प्रकट होते ही चारों ओर चमत्कार शुरू हो गए। पिता वसुदेव की हथकड़ियां और बेड़ियां अपने आप टूट गईं। पहरा देने वाले सैनिक
गहरी निद्रा में डूब गए। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। बालक कृष्ण को सोती हुई यशोदा के बिस्तर पर छोड़कर वसुदेव जिस कन्या को वहां से उठा लाए, उसे जब कंस मारने लगा तो उस कन्या ने आकाश में श्री दुर्गा का रूप धारण कर लिया। तुझे मारने वाला तो कोई और है और वो इस धरती पर जन्म ही ले चुका है। वही तेरा संहार करेगा। हमारे विचार में भगवान श्री कृष्ण का अवतार काल 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है बचपन का, जो गोकुल में बीता। उस काल में प्रभु ने जो लीलाएं की हैं वो मुख्यतः भक्तों को रिझाने के लिए ही की गई। उस भाग में बचपन की भोली भाली अदाएं हैं, वो लीलाएं जो आबाल वृद्ध प्रत्येक प्राणी का मन मोह लेती हैं। वो मधुर मधुर झांकियां जिन्होंने युगों युगों से भक्तों और कवियों को पागल बना रखा है। सूरदास तो उन लीलाओं का वर्णन करते हुए कभी नहीं अघाते। शोभित कर नवनीत लिए शोभित कर नवनीत लिए। तत्पश्चात जब तक गोकुल में रहे, कंस उन बालक रूपी श्री कृष्ण की हत्या के लिए एक से एक शक्तिशाली असुरों को भेजता रहा, परंतु उस दिव्य बालक ने उन सब का संहार कर दिया। सबसे पहले पूतना आई,